गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यह हमारी 5 मिनट की डिक्टेशन है। उसके लिए तैयार रहिए। रेडी। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज का लेटने की पोजीशन से क्या कोई लेना देना है? इस सवाल का जवाब तमाम अमेरिकी विशेषज्ञ हाँ में देते हैं। उनका मानना है कि मरीज के लेटने की स्थिति का इलाज पर फर्क पड़ता है। यदि गंभीर स्थिति हो तो मरीज को पीठ नहीं पेट के बल लेटना चाहिए। सामान्य रूप से संक्रमित मरीजों को भी अधिक से अधिक समय पेट के बल ही लेटना चाहिए। भारतीय मेघा का कमाल। भारतीय मूल की डॉक्टर मंगला अमेरिका के नॉर्थ वेल हॉस्पिटल के रीजनल डायरेक्टर और श्वसन रोग की विशेषज्ञ हैं। नॉर्थ वेल के अकेले न्यूयॉर्क राज्य में 23 अस्पताल है। एक दिन वह भी घर पर ही थी कि न्यूयॉर्क के हाई प्रोफाइल अस्पताल लाउंज आइसलैंड ज्यूइश अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आई। 40 वर्षीय एक मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई है और वहां मौजूद डॉक्टरों को लग रहा है कि मानो मरीज का अंतिम समय आ गया है। डॉक्टर मंगला ने तुरंत मरीज को पेट के बल लेटा देने का आदेश दिया और अस्पताल की तरफ चल दी। वह जब तक अस्पताल पहुंची, मरीज खतरे से बाहर था और उसे इमरजेंसी में वेंटिलेटर सपोर्ट तक नहीं दिया गया था। उसके जूनियर डॉक्टर हैरान थे। फेफड़े कर पाते हैं ज्यादा सुगमता से काम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रोस सिंड्रोम ARDS कोरोना मरीजों की मौत का सबसे बड़ा कारण है। इसी कारण से निमोनिया से लेकर इन्फ्लुएंजा तक के मरीजों की ज्यादातर मौतें होती हैं। निमोनिया से लेकर कई अन्य बीमारियों में फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण फूलने की ताकत नहीं बचती, जबकि कोरोना फेफड़ों के बाहर एक दीवार सी बना देता है जो फेफड़ों को फूलने के लिए जगह नहीं छोड़ता। ऐसे में मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। शरीर में ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। कई अंग ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रभावित हो जाते हैं और हालत इस कदर बिगड़ते हैं कि वह काम करना बंद कर देते हैं। इस बारे में डॉक्टर कैथरीन बताती हैं कि पेट के बल लेटाने से हम एक तरह से मरीज के फेफड़ों को खोल रहे होते हैं। सटीकता से काम का मिलता है तुरंत नतीजा। डॉक्टर मंगला बताती हैं कि पेट के बल लेटने को प्रोन पोजीशन कहा जाता है। हमने यह पाया कि कोरोना के गंभीर मरीजों को जब पेट के बल लेटाया जाता है तो उनमें ऑक्सीजन लेवल की में तेजी से सुधार आता है। लाउंज आइसलैंड ज्यूइश हॉस्पिटल के मरीज का उदाहरण देते हुए डॉक्टर मंगला बताती हैं कि उसका ऑक्सीजन लेवल कॉल आने के समय 85 था और वह सांस नहीं ले पा रहा था। जब मैं अस्पताल पहुंची तब तक सिर्फ पेट के बल लेटने से मरीज का ऑक्सीजन लेवल 98 हो गया था। बिना किसी दवा और वेंटिलेटर के ऑक्सीजन लेवल में सुधार बहुत आराम से किया जा सकता है। मैसाचुएट्स जनरल हॉस्पिटल के आईसीयू मेडिकल डिपार्टमेंट की डायरेक्टर कैथरीन हेवर्ट्स बताती हैं कि हमने देखा है कि यह सटीकता से काम करता है और हर बार इसके नतीजे तुरंत मिलते हैं। 7 वर्ष पहले ही हो गया था शोध। मशहूर मेडिकल जर्नल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 7 वर्ष पहले ही फ्रांस के डॉक्टरों का एक शोध प्रकाशित हुआ। इसके मुताबिक आईसीयू में भर्ती सांस के रोगियों को पेट के बल लेटाना चाहिए। इसके उनके बचने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने अपने दावे के पक्ष में कई सबूत मुहैया कराए जिसे अमेरिका एक्सपर्ट स्वीकार करते हैं। तब से ही आईसीयू में भर्ती ARDS के मरीजों को काफी हद तक पेट के बल लिटाने का फैसला लिया गया। क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट बताते हैं कि पेट के बल मरीज को लिटाने से फेफड़ों को आराम मिलता है और उन्हें फूलने को जगह मिलती है। पीठ के बल लेटने के कारण फेफड़ों को कुछ कम जगह फूलने के लिए मिलती है। 16 घंटे पेट के बल लाउंज आइसलैंड ज्यूस अस्पताल में कोरोना के जिन मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया है उन्हें दिन में कम से कम 16 घंटे तक पेट के बल लिटाया जाता है, बाकी 8 घंटे पीठ के बल, ताकि डॉक्टरों को सीने की तरफ से इलाज करने में मदद मिल सके। वहीं तमाम अस्पतालों में आईसीयू के अलावा दूसरे वार्डों में भर्ती कोरोना के मरीजों को भी पेट के बल लेटने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सामान्य वार्डों में भर्ती मरीजों को कम से कम 8 घंटे तक पेट के बल लेटने के निर्देश दिए जा रहा है। डॉक्टर हर्बर्ट बताती हैं कि पेट के बल लेटना कोई
कई मरीजों के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन इसके लिए हमने इसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। सामान्य रूप में 4-4 घंटे में 2 हिस्से किए गए हैं। ज्यादातर मरीज इसे आराम से स्वीकार कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से हम मरीजों के जीवन बचा रहे हैं। यह 100% कारगर है। इसे करना बहुत आसान है। समाप्त।